हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्कूल मैनेजमेंट और लीडरशिप, जो एक सब्जेक्ट है। जो लोग DDU बीएड से बीएड कर रहे हैं, DDU गोरखपुर से, वो सेकेंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आपका है। कोड है 106। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन, और ये इस सब्जेक्ट का पार्ट 3 है। अभी तक आप लोगों ने अगर और पार्ट्स नहीं देखे हैं तो स्कूल मैनेजमेंट और लीडरशिप के नाम से ही मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाइए और वहाँ पे 1 बाय 1 करके डिफरेंट पार्ट्स में मैं MCQs के फॉर्म में वीडियोस वहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं और हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको आप लोग देखिएगा। एंड सॉरी फॉर द नॉइस इन द बैकग्राउंड। व्हाट आर द मेन थियरीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे पूछा गया शैक्षिक प्रशासन के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं। और ये तीनों ही जो यहाँ पे थियरीज दी हुई हैं, फ्रेडरिक टेलर की थियरी है, लूथर गुलिक की थियरी है, या थियरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिंस मैंने MBA किया है। तो इनफैक्ट मैनेजमेंट में भी आप ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, ये सारी थियरीज इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर एजुकेशनल सेटअप की बात की गई है तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि सेम थियरी को हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में सेम थियरी को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थियरीज़ हैं। जो फ्रेडरिक टेलर की जो थियरी है, वो थियरी है 14 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने 14 तरह के प्रिंसिपल्स दिए हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ज़रूर कवर करिएगा। और लूथर गुलिक की थियरी को भी कवर करिएगा। और जो थियरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दिया है एल्टन मायो ने। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारी थियरीज़ हैं, इन सब आपको ज़रूर कवर करिएगा। इसमें एक और चीज़ मैं एडिशनल बताना चाहती हूँ। फ्रेडरिक टेलर की एक बुक है, बुक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द मेन थियरीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, तो इसलिए इसको हम ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडर्ड सुपीरियर ओनली व्हेन ऑल द डिफरेंसेस आर रिजॉल्व थ्रू डायलॉग एंड कोऑपरेशन। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। फर्स्ट सेमेस्टर में कथन से काफ़ी क्वेश्चन आए गए थे, इसलिए मेरे कंटेंट क्रिएटर्स के द्वारा कथन को भी इस MCQs वीडियो में इनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, प्रशासन की श्रेष्ठता तभी मानी जाती है जबकि सभी मतभेद बातचीत तथा सहयोग से सुलझाए जाते हैं। तो ये कथन है यहाँ पे मैरी पार्कर का। तो देखिए यहाँ पे जैसे कथन है यहाँ पे, तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपका कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है, या इनफैक्ट अगर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की भी डिफिनेशन आपसे पूछी जाती है, तो आप पहले एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हुए फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को आप डिफाइन अपने सब्जेक्टिव में कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 13 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि हु एडिटेड द बुक पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे देखिए ये बुक की बात की गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आ गया, इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है लूथर गुलिक। ठीक है, लूथर गुलिक की थियरी भी है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रशासन के 7 कार्यों के लिए पोस्टकॉफ शब्द का प्रयोग किसने किया था। पोस्टकॉफ शब्द का यूज़ किसने किया था अपने थियरी में। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है, लूथर गुलिक ने ही दिया है। और इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, आप ज़रूर याद कर दीजिए। जैसे P फॉर प्लानिंग है, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग है, S फॉर स्टाफिंग है, D फॉर डायरेक्टिंग है, CO मतलब कोऑर्डिनेटिंग है, R फॉर रिपोर्टिंग है, एंड B फॉर बजटिंग है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए जब भी लूथर गुलिक की थियरी की बात की जाए, तो आपको ये पोस्टकॉफ का यूज़ करना है और 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स को आपको डिस्कस करना है, अगर सब्जेक्टिव में एग्जाम सब्जेक्टिव वाले ऑप्शन में आपका आता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। डायमेंशन क्या है एजुकेशनल मैनेजमेंट के, आयाम पूछा गया है। तो मैनेजमेंट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ पर्पसफुल एंड यूनिवर्सल एक्टिविटी। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, एक कथन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। H.G. वेल्स ने दिया इसका सही आंसर। H.G. वेल्स, सच अ सोसाइटी विल बी कंसीडर्ड एज अ स्पॉइल सोसाइटी दो स्कूल्स आर नॉट रन स्मूथली। स्कूल इज़ द इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस एंड डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ऐसा समाज बिगड़ा हुआ समाज ही माना जाएगा जिसके विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चलाए जाते। विद्यालय ही समाज की उन्नति तथा अवनति का सूचक है। ठीक है, अब इस कथन को आप 2 तरह से यूज़ करते हैं। पहले तो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप H.G. वेल्स लगाएंगे। उसके बाद अगर स्कूल से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है,
स्कूल से रिलेटेड कि मतलब स्कूल कैसी एंटिटी है, ठीक है। तो स्कूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी आप लिख सकते हैं, या इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में आप इस कथन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो जो ऊपर H.G. वेल्स का कथन था उसको आप लिख सकते हैं, उसको एक अलग कॉपी में लिख लीजिए। सब्जेक्टिव में अगर बहुत ब्यूटीफुली आप किसी का कोट वगैरह यूज़ करते हैं ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर स्कूल के फंक्शंस की बात की गई है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, मोटिवेशन है, तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से ऑप्शंस फ्रेम किए गए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्कूल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, वेयर इज़ द ओरिजिन या व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ वर्ड स्कूल। तो यहाँ पे ग्रीक शब्द है, ठीक है। ग्रीक शब्द से स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई है और ग्रीक में जो शब्द है उसका मतलब है लेज़र, LEISURE, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ स्कूल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डिसिप्लिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की बात की गई है। अगर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन A और B है तो यहाँ पे डिसिप्लिन क्यों नहीं होगा कि मेनली क्या है, स्कूल मैनेजमेंट बाकी ऊपर की चीज़ों को देखता है। अगर डिसिप्लिन की बात करें तो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना एक स्कूल के टीचर का काम है, ठीक है। वो स्कूल मैनेजमेंट का काम नहीं, वो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन A और B होगा। जो लास्ट क्वेश्चन उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी एक कथन है, स्टेटमेंट है, काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है और इनको हेनरी फ्योल ने ये स्टेटमेंट दिया है। ये ऑप्शन सही है। मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल साइंस दैट अप्लाइज इक्वली टू कॉमर्स, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, रिलीजन, वॉर और पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म, युद्ध या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। ये हेनरी फ्योल का स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर किए। फिर अभी तक पार्ट 3, ये पार्ट 3 आ जाए, पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। इसी तरह जैसे ही कंटेंट बन के आएगा मैं उसको वहाँ पे प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करूँगी और इंपॉर्टेंट MCQs ज़रूर आएंगे। इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखिएगा। स्कूल मैनेजमेंट या लीडरशिप करके प्लेलिस्ट है, असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग की भी एक प्लेलिस्ट है। उसके बाद ऐसे ही इंक्लूसिव एजुकेशन की भी एक प्लेलिस्ट आएगी। धीरे धीरे जैसे वीडियोज़ आएगी मैं प्लेलिस्ट के फॉर्म में वहाँ पर बना दूँगी। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो आप चाहें तो पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर सकते हैं। ये एक रिवीजन की तरह ये सारे वीडियोज़ आपके काम आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ही है। और काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जो वीडियोस देखते हैं बट वो बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी कोई भी दूसरी वीडियो आए तो वो आप मिस करें। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है चैनल को और बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब भी करते हैं और अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं तो फिर जो भी वीडियो की सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको नहीं आती है। तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ठीक है। और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।